अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मलिक अब्दुर्रहमान और आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि एक हाउसवाइफ या कोई स्टूडेंट अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फ़ाइल कर सकता है और एफबीआर के अंदर कैसे फाइलर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि उनकी कोई इनकम वगैरह तो नहीं होती कंप्लीट साल के अंदर, पूरे साल के अंदर उनकी कोई इनकम वगैरह तो नहीं होती, लेकिन उनको फिर भी फाइलर होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो अपनी किसी बैंक में उनके पैसे पड़े हुए हैं, अब तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ छोटी सी, अगर वो अपनी कैश विड्रॉल वहाँ पे करवाते हैं 50,000 तक, तो एक दिन में करवाएं तो ठीक है, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर वो 50,000 से ज़्यादा पैसे वहाँ से विड्रॉ करवा रहे हैं, तो उसके ऊपर 0.6% उनको टैक्स लगेगा। फ़र्ज़ करें 1 लाख रुपया अगर वो वहाँ से विड्रॉ करवाते हैं, तो वो 600 रुपया उनको देना पड़ेगा अगर एक दिन के अंदर वो 1 लाख निकलवाते हैं वहाँ, ठीक है। इसलिए अच्छा यही है कि हर बंदे को फाइलर होना ज़रूरी है। अगर आपकी इनकम है फिर भी, अगर नहीं है फिर भी, आपको फाइलर होना लाजमी है एफबीआर के अंदर, ठीक है। चलें देखते हैं कि हमने उनकी रिटर्न दोनों की कैसे फ़ाइल करनी है, क्योंकि सेम ही है, क्योंकि दोनों की कोई इनकम नहीं होती और हमने वेल्थ स्टेटमेंट ही देखनी है कि वेल्थ स्टेटमेंट में उनका क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने वही अपनी आइरिस पे आके लॉगिन कर लेना। मैंने यहाँ से लॉगिन कर लिया, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपने चले जाना डिक्लेरेशन के अंदर। जाने के बाद नॉर्मल रिटर्न इंडिविजुअल एओपी, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद वो कह रहा है कि सिलेक्ट पीरियड, हमने अपना पीरियड यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मैं करता हूँ हमने टैक्स ईयर 2023 की फ़ाइल करनी है। मैं 2023 लिख के इसको एंटर करता हूँ और ये हमारे पास 2023 आ चुका है। ये देखिए लिखा हुआ है 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक जो पीरियड होगा वो 2023 को होगा। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। हमने इसको कर लिया यहाँ से सिलेक्ट, ये यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। ये दोनों की सेम होगी, जो हाउसवाइफ हैं उनकी भी सेम होगी, और जो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट जिसकी कोई इनकम नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन वो फाइलर होना चाह रहा है एफबीआर के अंदर, तो उसकी भी रिटर्न बिल्कुल सेम इसी तरह से फाइल होगी, ठीक है। अब ये देखें कि अगर आप स्टूडेंट हैं और हाउसवाइफ हैं तो अपनी रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं, तो किस तरह फाइल करेंगे। सबसे पहले अगर आपकी कोई सैलरी नहीं है तो आपने सैलरी वाले टाइम में आ जाना है, ठीक है। आने के बाद आपने यहाँ पे लिख देना ज़ीरो, और यहाँ एक यहाँ पे ज़ीरो लिख देना है, एक यहाँ पे ज़ीरो लिख देना, ठीक है। यहाँ पे लिख के यहाँ से कर देना कैलकुलेट। जैसे ये दोनों ऊपर ज़ीरो आएंगी, आपने इसको दो दफ़ा कैलकुलेट किया, ये देखिए दो दफ़ा ज़ीरो ऊपर आ गई, इसको आपने छोड़ देना है। आपने चले जाना प्रॉपर्टी के अंदर, रिसीट एंड डिडक्शंस के अंदर। वहाँ से जाने के बाद आपने यहाँ पे एक ज़ीरो लिख देना है, इसको अगेन यहाँ से कैलकुलेट कर देना है। ये देखिए यहाँ से इसको मैंने अगेन कैलकुलेट कर दिया। कैलकुलेट करने के बाद ये बिजनेस वाले टैब को आपने छोड़ देना है, क्योंकि अगर इसको आप ज़ीरो करेंगे तो वो आपसे एट्रीब्यूट से मांगेगा कि आपका बिज़नेस क्या है, ठीक है। इसको छोड़ने के बाद अदर सोर्स में जाके रेसिडेंट डिडक्शंस, यहाँ पे जाके आपने ये लिखा हुआ है अदर सीट्स, आपने जाके यहाँ पे ज़ीरो लिख के यहाँ पे ज़ीरो लिख देना है, और एक यहाँ पे ज़ीरो लिख देना, ठीक है। इसको भी कर देना कैलकुलेट। जैसे यहाँ पे दो ज़ीरो आएंगे, ये देखें मैंने दो दफ़ा कैलकुलेट बटन दबाया यहाँ पे, तो यहाँ पे ऊपर भी यहाँ पे ज़ीरो आ चुके हैं, ठीक है। अब ये सब कुछ जो तीन चीज़ें हमने कर ली, सैलरी पे ज़ीरो ज़ीरो लिख दिया, प्रॉपर्टी पे लिख दिया, और ये अदर सोर्स पे भी जाके हमने ज़ीरो ज़ीरो यहाँ पे एंटर कर दिया, ठीक है। और ये करने के बाद आपने और कुछ नहीं एंटर करना, आपने जाना टैक्स चार्जेबल के अंदर। जाने के बाद आपने यहाँ पे चले जाना है कंपटीशन के अंदर। कंपटीशन के अंदर जाने के बाद हम आपने देख लेना है कि मैंने सैलरी में भी ज़ीरो पुट किया था, वो भी यहाँ पे आ चुका है। और ये जैसे नई रिटर्न फाइल होती है, हम वो सिर्फ वही करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने अपनी नई रिटर्न कैसे फाइल करनी है। मैंने पहले भी इसकी वीडियो बनाई हुई है कि आपने नई रिटर्न कैसे फाइल करनी है, लेकिन इसके अंदर ये खास बात ये होगी कि जो वेल्थ स्टेटमेंट होगी वो हमने देखनी है कि हमने वो किस तरह फाइल करनी है हाउसवाइफ की, और किसी भी स्टूडेंट की अगर वो मतलब कोई स्टडी कर रहा है तो उस वो फाइल होना चाह रहा है, तो उसने अपनी रिटर्न कैसे फाइल करनी है, ठीक है। तो ये देखिए हमने प्रॉपर्टी में भी ज़ीरो एंटर किया था, वहाँ पे भी ज़ीरो आ चुका है। अदर सोर्स में भी देखें, यहाँ पे ज़ीरो आ चुका है, ठीक है। और ये देखें टैक्सेबल ज़ीरो ज़ीरो सब कुछ हो चुका है। इसका मतलब आपका ये ऊपर जो सब कुछ था यहाँ पे ये क्लियर हो चुका है। इसके अलावा अगर आपको कोई एडजस्टेबल टैक्स है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये तो लाजमी होता है कि आपका कोई ना कोई टैक्स तो यहाँ से कटा होता है अगर आपके पास सिम है। तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें यहाँ पे लिखा होगा, ये देखें टेलीफोन बिल, ये देखें सेलफोन बिल। अगर आपके पास सिम है तो आप ये भी यहाँ पे सीधा जाके यहाँ पे ये प्लस वाले साइन पे क्लिक करेंगे, अपना जो होगा कंज्यूमर नंबर यानी अपना जो नंबर होगा वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका क्या क्या है वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन करके, जायज़ है कौन सी सिम है वो भी यहाँ पे मेंशन करके, इसको फ़र्ज़ कर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं अपना नंबर यहाँ पे मेंशन करता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी जायज़ लिख देता हूँ, टेलीफोन लिख देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे टेलीफोन लिख दिया, इसको मैं करता हूँ ओके। ये देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे टैब ओपन हो चुका है। आपने अपना टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट, टेलीनॉर, जायज़ ये सबसे ले लेना है। इनकी वीडियो भी मेरे चैनल पर पड़ी हुई है कि आप सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हैं। और ये उनका व्हाट्सएप नंबर होता है, व्हाट्सएप नंबर पे आपने जैसे ही उनको मैसेज करना है, वो वहाँ से आपके पास सामने ऑप्शन आ जाता है कि अगर आपको रिडक्शन सर्टिफिकेट चाहिए तो ये वाला लिख के रिप्लाई करें। जैसे वो आप रिप्लाई करते हैं तो आपका जो कंप्लीट टैक्स है 2023 का जो होगा रिडक्शन सर्टिफिकेट टैक्स का, वो आपको मिल जाएगा, जिसके ऊपर एक अमाउंट लिखी होगी कि आपने कितना मतलब यूज़ किया है,
और उसके ऊपर टैक्स कितना निकालना है आपने, यूज़ वाला यहाँ पे लिख देना और टैक्स वाला यहाँ पे लिख देना, ठीक है। इस तरह काफ़ी कुछ यहाँ पे नीचे और भी कुछ हैं एडजस्टेबल टैक्स जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसमें आ गया यहाँ पे परचेज़ ऑफ प्रॉपर्टी, कि देखें अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है तो उसके ऊपर 236K का टैक्स आपने पे किया होगा, वो आप सीधा आके यहाँ मेंशन कर देंगे, इसके आगे प्लस नहीं है, सिर्फ आपने यहाँ पे आके वो जो होगा जो टैक्स की अमाउंट होगी वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है, ठीक है। उसके अलावा ये अगर आपने ये तो परचेज़ की थी ना, ये तो अगर ये देखिए ऊपर ये वाली लिखी हुई है, ये देखें सेल एंड ट्रांसफ़र ऑफ इमे प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236C, अगर आपने कुछ सेल किया है, कुछ अगर अपनी इमे प्रॉपर्टी सेल की है तो उसके ऊपर भी आपने, अभी तो चल रहा है फाइलर के लिए 3% रेट चल रहा है, वो अगर आप फाइलर हैं तो 3% होगा, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 10.5% रेट होगा, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, जिसने सेल करनी है उसके लिए 3% है, और जो जो अगर नॉन फाइलर है उसके लिए 6% है, ठीक है। अब ये सब कुछ आने के बाद नीचे आपने देख लेना है कौन कौन से आपके टैक्स हैं जो आपके ऊपर अगर आपने डिडक्ट हुए हुए हैं तो आपने यहाँ पे आके मेंशन कर लेना है। अगर आप फर्ज करें आपको इंटरनेट का बिल लगवाया हुआ है, पीटीसीएल लगवाया हुआ है, तो आपने यहाँ से इसको प्लस पे साइन करना है, अपना पीटीसीएल की डिटेल ऐड करनी है, पीटीसीएल का सर्टिफिकेट लेना है, और वो भी आपने आके यहाँ पे मेंशन कर लेना है। आप यहाँ पे सब कुछ पढ़ सकते हैं जो जो आपसे रेलिवेंट होगा। अगर आपको समझ ना लगे तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे पूछ लीजिएगा कि ये मैं, और ये वाला जो आपसे रेलिवेंट हो क्या मैं ये यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ यहाँ पे या नहीं, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरा 8,000 ये हुआ था, 8,000 के ऊपर मैंने जो दिया है अपना टैक्स दिया, वो 2500 टैक्स दिया मैंने, ठीक है। मैं यहाँ 2500 टैक्स एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ कैलकुलेट, ठीक है। ये नील रिटर्न फाइल नहीं हो रही, नील तो होता है हम 0 0 का उसी टाइम फाइल कर देते हैं, रैश में फाइल नहीं करते। हम जाएंगे कंपटीशन के अंदर, वहाँ पर जाने के बाद हम देख रहे हैं कि ऊपर तो 0 0 था, लेकिन जो ये हमारा टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है ये हमारा रिफंडेबल में आ रहा है, यानी ये हमने अभी से ये रिफंड इसका ले सकते हैं, ठीक है। 2500 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब ये सब कुछ हो गया, अब हमारी रिटर्न होगी ऊपर, ये हो गया जो फॉर्म था 114 वो हमने क्लियर कर लिया। अब हम जाएंगे वेल स्टेटमेंट जो सेक्शन 116 है उसको हम देखेंगे कि इसको हमने कैसे फाइल करना है। हम जाएंगे यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर, ठीक है। सबसे पहले ये पर्सनल एक्सपेंसेस छोड़ें, आप जाएंगे रिकन्सिलेशन के अंदर, ये देखिए यहाँ पे है रिकन्सिलेशन, रिकन्सिलेशन नेट एसेट्स, ठीक है। अब आपने फ़र्ज़ करें अगर आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मतलब आपके पास कुछ नहीं पड़ा हुआ है, आप हाउसवाइफ हैं और आप या स्टूडेंट हैं, आप सिर्फ फाइलर होना चाह रहे हैं, तो फिर आपने सिर्फ यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करना। यहाँ आपके पास कुछ चीज़ है, यानी गोल्ड वगैरह पड़ा हुआ है कहीं से मिला है आपको, तो वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। यहाँ से प्रीसिज ये देख लिखा हुआ है पोसेशन के अंदर, यहाँ पे आपने गोल्ड वगैरह वो यहाँ पे ऐड कर देना है, और जितनी भी आपकी अमाउंट निकलेगी वो आपने अपने प्रीवियस ईयर में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देनी है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई फॉरेन रेमिटेंस मिल रही है कि ठीक है, अगर आप हाउसवाइफ हैं, आपके हस्बैंड आपको बाहर से, अपने आपके बेटे आपको बाहर से कुछ ना कुछ पैसा भेज रहे हैं, या आप स्टूडेंट हैं और आपका भाई आपको या आपके वालिद आपके अकाउंट के अंदर पैसे भेज रहे हैं बाहर से, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं जो कि फॉरेन रेमिटेंस है, तो वो उसको आप इसके अंदर कैसे ये मेंशन करेंगे, क्योंकि काफ़ी ये मतलब को आर लोगों के आ रहे थे मैसेज मुझे कि इसको हम कैसे यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए लिखा हुआ है कि फॉरेन रेमिटेंस ये लिखी हुई है। अब अगर फ़र्ज़ करें आपने अपने बैंक में जाके एक होता है पीआरसी, उनसे पीआरसी ले लेना है, जो भी आपकी फॉरेन रेमिटेंस आपके बैंक में रिसीव हुई होगी, वो आपको एक पीआरसी सर्टिफिकेट दे देंगे जिसके ऊपर आपकी फॉरेन रेमिटेंस वहाँ पे लिखी हुई होगी, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये फॉरेन रेमिटेंस है, मुझे ये पैसे आए हैं, मैं आपको पूरे कंसेप्ट के साथ ही समझाऊँगा, ठीक है। मैं कहता हूँ कि फॉरेन रेमिटेंस मुझे आई है, बाहर से मुझे 20 लाख आया है, ठीक है। आपके वालिद ने भेजा है या आपके भाई ने भेजा है या आपके बेटे ने भेजा है, ये मुझे पूरे साल के अंदर 20 लाख वहाँ से रिसीव हुआ है, ठीक है। अब 20 लाख मुझे एक साल में, ये देखें 2023 में रिसीव हो गया। अब मैं देखना है कि अब 20 लाख में से हमने क्या किया, हमारे पास पैसे हमारे बैंक अकाउंट में आ गए, अब इसमें से क्या किया। अब हम यहाँ पे लिख देंगे कुछ ये एक्सपेंसेस, यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि जो जो हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं फॉर द ये 2023 के अंदर। मैं लिख देता हूँ कि फंक्शन गैदरिंग, कुछ मेहमान आए थे, ये ऐसी चीज़ें हैं। उसके ऊपर आप यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारा कोई 35,000 का यहाँ पे खर्चा हो चुका है, ठीक है। और ये बाकी सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी कितनी है। अगर ये सब कुछ नहीं लिखना तो आप ये टोटल लिख लेंगे अदर एक्सपेंसेस, ये देखें अदर एक्सपेंसेस के अंदर आप सब कुछ लमसम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं कहता हूँ कि हमारे 3.5 के यहाँ पे एक्सपेंसेस हो चुके हैं, ठीक है। मैं जाता हूँ यहाँ पे तो देखें यहाँ पे आ चुका है, देखें पर्सनल एक्सपेंसेस हमारे टोटल पर्सनल कितने हुए, 3,85,000 के, ठीक है। अब 20 लाख आया था जिसके अंदर से 3,85,000 के हमारे एक्सपेंस हो चुके हैं।
अब बाकी जो हैं, ठीक है, बाकी जो है अगर हम कहते हैं कि बाकी कितने हमारे पास बचे हैं पैसे, बाकी पैसे बच गए हैं 16,15,000 रुपये, ठीक है। अब ये है कि अगर आप पहली दफ़ा अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आपने ये देख लेना अगर आपके पास कुछ पड़ा हुआ है, फ़र्ज़ करें आपके पास अगर कुछ गोल्ड पड़ा हुआ है, ठीक है, हाउसवाइफ के पास ज़्यादातर गोल्ड पड़ा हो तो वो होता है। तो अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो आपने यहाँ से इसको प्लस के ऊपर साइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने वो लिखना है कि गोल्ड का 10 केजी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गोल्ड, अगर तोला देख लेना है कितना है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 तोला। 5 तोला लिख के इसको मैं करता हूँ ओके। ये देखें यहाँ पे ये टैब ये ओपन हो चुका ज़ीरो वाला। आपने जो इसकी कॉस्ट होगी यहाँ पे वो मेंशन कर देनी है, ठीक है। वो कॉस्ट जितनी भी होगी आपने वो यहाँ पे मेंशन कर देनी है, ठीक है, जो भी आपके पास। और इसके अलावा ये हाउस होल्ड इफेक्ट जितने आपके पास घर में कुछ चीज़ें हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। फर्ज करें मैं ये 1 लाख ये मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। ये करने के बाद हम जाएंगे रिकन्सिलेशन के अंदर। रिकन्सिलेशन के जाने के बाद ये देखिए देखें हमें 20 लाख आया था। 20 लाख के अंदर से पर्सनल एक्सपेंसेस हमने कितने किए 3,85,000 के, ठीक है। और उसके बाद वो हमने यहाँ पे ये देखें ये हम देखेंगे कि ये 5 लाख और 1 लाख हमें पिछले सालों से हमारे पास आ रहा था, ठीक है। ये कितना आ रहा था 6 लाख रुपया। अब हम ये जाएंगे यहाँ पे और 6 लाख यहाँ पे मेंशन कर देंगे क्योंकि ये हमारा 2023 से हम पहले हमारे पास ये चीज़ें पड़ी हुई थी। इसमें करता हूँ कैलकुलेट, ठीक है, ये कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। अभी हमारे पास 16 लाख 15,000 हमारे पास अभी भी पड़ा हुआ है, ठीक है। कितना 20 लाख हमारे पास आया बाहर से जिसके अंदर से हमने 3,85,000 एक्सपेंस कर दिए। ये देखिए 3,85,000 हमने एक्सपेंस कर दिए। और बाकी जो हमने चीज़ें ऐड की हैं ये वाली, ये मैंने एज्यूम किया है कि ये 5 लाख और 1 लाख ये जो है ये हमें पिछले सालों से हमारे पास पड़ा हुआ था, ठीक है। ये 6 लाख यानी अगर हम 2023 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हम ये जूम कर रहे हैं कि ये 2022 और 21 में हमारे पास हमने पहले परचेज करके रखा हुआ था, ठीक है। अगर आपने ये कर लिया, अगर आपके पास ये आप कह रहे हैं कि अगर आपने इसके अंदर से कुछ दिखाना है कि ये पहले हमारे पास पड़े हुए थे तो वो भी आप इसके अंदर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और अब ये हमारे पास वो कह रहे रह गए कि माइनस में इतने रह गए हैं कि माइनस का मतलब ये है कि आपके पास 20 लाख आया है। अब ये 16,15,000 आपने कहाँ पे लगाया है, आपने ये उनको बताना है कि ये 16,15,000 कहाँ पे आया है। जब तक ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जीरो नहीं होगी आपकी रिटर्न बिल्कुल भी फाइल नहीं होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 16 लाख जो 15,000 है इसको मैं यहाँ पे पर्सनल एसेट्स में आता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 16,15,000, ठीक है। मैं करता हूँ कैलकुलेट। ये देखें यहाँ पे अंदर कंसल अमाउंट जीरो हो चुकी है। देखिए मैंने क्या किया, मैंने आपको गेन बता देता हूँ क्योंकि आपको ये समझना ज़रूरी है आपके लिए। 20 लाख हमारे पास आया, 20 लाख में से हमने फोर द ये 2023 के अंदर हमने 3,85,000 के एक्सपेंसेस किए। बाकी हमारे पास कितने पैसे रह गए 16 लाख कुछ हमारे पास पैसे रह गए, ठीक है। अगर आपने 16 लाख कुछ में से कुछ एसेट परचेज़ किया है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और बाकी आपके पास जितने बैलेंस रह जाएगा वो आप यहाँ पे जितने भी आपके पास पैसे होंगे ना यहाँ पे जो अंदर कंसाइल में रह जाएंगे वो आपने जाना पर्सनल एसेट्स के अंदर। जाने के बाद आपने यहाँ पे लिख देना कैश इन हैंड, यानी अभी तक मेरे पास इतने पैसे मेरे हाथ में अभी घर में पड़े हुए हैं, ठीक है। हाँ ये चीज़ एक आ जाएगी और आपकी जो ये रिकन्सिलेशन होगी वो मैच हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने इस कंप्लीट रिटर्न के अंदर आपको ये बता दिया है कि आपने अपनी एज अ स्टूडेंट और आप अपनी हाउसवाइफ अगर अपनी रिटर्न कैसे फाइल कर सकती है, ठीक है। अगर आपके पास कोई लैपटॉप कुछ ये देखें पर्सनल एड्रेस मोबाइल फ़ोन लैपटॉप पड़ा हुआ तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस कंप्लीट प्रोसेस के अंदर कोई भी मतलब मुश्किल आती है या कुछ आपको समझ नहीं आ रहा कि मैंने कैसे करना है मेरी या ये रिकन्सिलेशन मैच नहीं कर रही, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर गिवन है, आप वहाँ व्हाट्सएप पे मुझे वॉइस मैसेज सेंड कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जैसे ही फ्री होऊंगा तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा क्योंकि मैं हर बंदे को जो मुझे मैसेज करता है व्हाट्सएप पे मैं उसको रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये सारा प्रोसेस करने के अंदर कोई इशू आ रहा है उसके अलावा आप हमारी पेड सर्विस भी अवेलेबल है जो कि बहुत ही रिजनेबल प्राइस के अंदर हम आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर हम सैलरीड बिजनेस जो भी आपकी सर्विस होंगी वो हम आपको परफॉर्म करके देंगे और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के अंदर आपको परफॉर्म करके देंगे, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।